हम चाहते हैं या हमको ऐसा विचार करना चाहिए कि एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बने। अपने अपने स्तर पे बहुत सारे सामाजिक संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी लालच में आकर पार्टी के द्वारा लालच देकर अपने तरफ कर लिया जाता है। तो हम क्यों ना ऐसा सोचे कि सारे आदिवासी मिलकर एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाए। अपने आदिवासी क्षेत्र में आज 80 साल हो गए हैं, बीजेपी और कांग्रेस का ही राज रहा है। तो उद्योग धंधे कुछ नहीं है, हमारे लोग बाहर जाकर काम करते हैं और बाहर वाले लोग अपने क्षेत्र में आकर अपने आदिवासियों को लूट रहे हैं। तो मेरा विचार है कि हम सब मिलकर एक पार्टी या संगठन बनाए, सारे आदिवासी एक हो और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, ताकि हमको मजबूत होना होगा आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए हमको स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पड़ेगा और अपने लोग लोकसभा विधानसभा में अपनी स्वतंत्र आवाज रखें। और दूसरा कि हमारे लोग, हमारे जो बच्चे हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में आकर पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी पदे कुछ 10 ही, मान लो 10 हैं और पढ़ने वाले 100 हैं, तो 10 लोगों को ही नौकरी मिल सकती है। तो हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करके आगे आना चाहिए और अपने अपने रोजगार खोलना चाहिए अपने क्षेत्रों में। और एक अगर रोजगार खोलेंगे तो 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम इनसे लड़ नहीं सकते। हमें राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना होगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना होगा। अभी सभी भाइयों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें बताया गया कि अपने रीति रिवाज को खत्म किया जा रहा है। एक पार्टी हमारे क्षेत्रों में जाकर हनुमान और गायत्री मंत्र बोल रही है, बच्चों को सिखा रही है और अपने रीति रिवाज को अपने हम पे थोप रही है और हमारे रीति रिवाज को खत्म कर रही है। और दूसरी पार्टी है जिसपे किसी का नजर नहीं जाता है, वो अपने ईसाई मकसद को आगे बढ़ा रही है और अपने आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रही है। तो दोनों पार्टी अपने अपने मकसद में कामयाब हो रही है। एक पार्टी अपने आदिवासियों को ईसाईयत में कन्वर्ट करेगी और दूसरी पार्टी उनके रीति रिवाज अपने पे थोप के अपने रीति रिवाज को अलग करेगी। तो हमको चाहिए कि एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बने, जिसमें आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र रहे, ताकि हम मजबूत हो सके। ठीक है, मैं मेरे विचार यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय जोहार।